वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 अक्टूबर और आज हम पढ़ेंगे 5 और 6 अक्टूबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री द्वारा नोख में सौर परियोजना का लोकार्पण किया गया, खान मंत्रालय द्वारा लिथियम भंडार की नीलामी शुरू और राजस्थान में CRP प्लस नीति की मंजूरी। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, साथ में दिल्ली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। इस समय 8:30 पर अब आपको ये क्लास मिलती रहेगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले आप सभी साथियों को बता देता हूं कि नानक क्लासेज ऐप में दशहरा पर्व पर आपको छूट दी गई टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स पे वो भी आज जारी है। आज लास्ट दिन रहेगा उसका। कोई भी साथी 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, 2nd ग्रेड, GK वगैरह कोई वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज लेना चाहता है तो ऐप में लेके और बार बार उसका करे अभ्यास। सबसे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा नई दिल्ली में आयोजित सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो टूर्नामेंट में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते। तो विष्णु शर्मा ने सिल्वर और यश यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। राजस्थान के किस जिले में रावण का सबसे ऊंचा पुतला बनाकर एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। कोटा। इंस्पायर अवार्ड योजना में ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया के साथ राजस्थान का देश में स्थान दूसरा। फलोदी दुर्ग महोत्सव का आयोजन किस अकादमी द्वारा किया गया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा। और बारबाडोस में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया वासुदेव देवनानी ने। फिर हमने पढ़ा केंद्र सरकार द्वारा जारी दलहन मिशन योजना की अवधि क्या है, 2025 से 2031। तो अच्छे तरीके से इनको रिवीजन किया करो। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर क्विज मिल जाती है और 1-लाइनर PDF है मिल जाती है। और कल वीकली टेस्ट था, कल वीकली क्लास थी, तो आज इसका वीकली टेस्ट इस ऐप के अंदर मिल जाएगा। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, 23 सितंबर 2025 से केंद्रीय खान मंत्रालय ने किस जिले में लिथियम भंडार की नीलामी शुरू कर दी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय खान मंत्रालय ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम भंडार की नीलामी शुरू कर दी है। तो वो है नागौर जिले के डेगाना की रेवंत जो हिल पहाड़ियां हैं, वहां पे लिथियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं। अब तक हम चीन पर निर्भर थे, अब अगर यहाँ खोज होके नीलामी होके शुरू हो चुकी है और हमें भंडार प्राप्त हुए हैं, अगर ये सही रूप से खनन चला तो हम खुद पे निर्भर हो जाएंगे। तो राजस्थान की टंगस्टन नगरी डेगाना लिथियम नगरी के नाम से जानी जा सकती है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के सर्वे में नागौर जिले की रेवंत डूंगरी पहाड़ी में भारी मात्रा में लिथियम भंडार मिलने की पुष्टि हुई। इस खोज के बाद केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने खनन की नीलामी शुरू कर दी है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। अभी लिथियम को व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। ये लिथियम काम आता है इलेक्ट्रॉनिक कारों की बैटरी, मोबाइल, लैपटॉप, ऊर्जा भंडारण, परमाणु रिएक्टर। डेगाना की खोज से भारत सामरिक और आर्थिक दोनों से मजबूत होगा। देश अपनी जरूरत का करीब 70 से 80% लिथियम चीन से आयात करता है। तो ये पहाड़ी रेवंत डूंगरी पहाड़ी नागौर जिले के अंदर है, डेगाना के अंदर, और यहाँ भारी मात्रा में लिथियम के भंडार मिलने की पुष्टि हुई है और इसकी नीलामी शुरू करती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। PM सेतु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री सेतु योजना यानी प्रधानमंत्री सेतु SETU स्किलिंग, एम्प्लॉयबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, टर्फ अपग्रेड, ITI। तो ITI संस्थानों का उन्नयन और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना PM सेतु योजना का उद्देश्य है। तो सेंट्रल सरकार की जो योजनाएं हैं मुख्य वो राजस्थान पे निश्चित लागू होती है, इसलिए हमें इनको पढ़ना है। PM सेतु योजना देश भर के 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा। मॉडल हब एंड स्पोक प्रणाली, 200 हब ITI मुख्य केंद्र, 800 स्पोक ITI सहायक संस्थान। हब एंड स्पोक प्रणाली साइकिल के पहिए की तरह हब से सभी स्पोक जुड़े रहते हैं। उद्देश्य ITI में आधुनिक मशीनें, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट की ट्रेनिंग और भविष्य की मांगों के अनुसार पाठ्यक्रम उन्नयन करना। ये PM सेतु योजना है। तो याद रखना, इसका ज़्यादातर सेंट्रल सरकार की जो योजनाएं होती हैं उनमें उद्देश्य पूछा जाता है। तो ITI संस्थानों का उन्नयन और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। अन्य प्रमुख उद्घाटन, 1200 स्किल लैब्स का वर्चुअल उद्घाटन, 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के जवाहर नवोदय विद्यालय व एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में स्थापना।
एक और बूस्टर डोज देखो, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान शुरू की है, पीएम आशा गारंटी योजना। गेहूं की एमएसपी में प्रति क्विंटल 160 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 150 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, वो पेपर में आ चुका है अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद होगी। तो ये किसके तहत? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसके लिए दलहन मिशन भी चलाया गया है, वगैरह 2-3 काम किए गए हैं। CRP प्लस नीति, जिसे जुलाई 2025 में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका के द्वारा आधिकारिक स्वीकृति दी गई, के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ये प्रश्न अभी RPSC IN का पेपर हुआ है, RPSC IN का एग्जाम हुआ है, उसके अंदर पूछा है। कौन सी नीति? CRP प्लस नीति। तो CRP प्लस नीति का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सबल और प्रभावी सामाजिक पुनर्निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना है। CRP प्लस नीति के तहत विलेज स्पोर्ट टीम को प्रतिस्थापित करके सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की नई व्यवस्था की जा रही है। तो दोनों ही पॉइंट क्या है? सही है। याद रखना, आने वाले पेपर में फिर पूछी जा सकती है। आजीविका द्वारा CRP प्लस नीति को दी आधिकारिक स्वीकृति। तो देख लो, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, ये राजीविका, इस राजीविका की स्थापना 2010-11 में हुई थी। वर्तमान में इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रूमा देवी है। जुलाई 2025 में CRP प्लस नीति को मंजूरी दी। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह जो SHG ग्राम संगठनों और क्लस्टर लेवल फेडरेशन के सशक्तिकरण और विस्तार के लिए एक सशक्त और प्रशिक्षित सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की व्यवस्था करना है। थोड़ा सा याद रखना, CRP प्लस, ठीक है, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की व्यवस्था करना। 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन, राजस्थान की सब जूनियर बालक वर्ग टीम ने डबल्स इवेंट में किस राज्य को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता? 44वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई, उसमें राजस्थान की जो सब जूनियर बालक वर्ग टीम है उसने डबल्स इवेंट में किस राज्य को हराकर कांस्य पदक जीता? तो महाराष्ट्र को हराकर। किसको? महाराष्ट्र। देखो, इसका जो आयोजन हुआ 24 से 28 सितंबर को डिंडीगुल तमिलनाडु में, और जूनियर वर्ग में, बालक वर्ग में हमारी टीम ने महाराष्ट्र को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसमें मुख्य खिलाड़ी यथार्थ जरीवाल, जयराम जाट और आदित्य गिरी थे। विशेष पुरस्कार जो यथार्थ जरीवाल है, इन्हें बेस्ट अपकमिंग प्लेयर सब जूनियर बालक वर्ग का अवार्ड मिला, और विभा सैनी बेस्ट अपकमिंग प्लेयर सीनियर महिला वर्ग में मिला। ठीक है, तो बालक वर्ग के अंदर महाराष्ट्र को हराकर कांस्य पदक। 2013 से 2018 में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे विधानसभा सदस्य जिनका हाल ही में निधन हो गया। जी बिल्कुल, ये इनका संबंध बीकानेर जिले से है, और रामेश्वर डुडी काफी समय से बीमार चल रहे थे और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। गिरिराज प्रसाद, ये भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए, इनका भी निधन हो गया। तो नेता प्रतिपक्ष, अब जैसे वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली है। टीकाराम जूली वर्तमान में है 16वीं विधानसभा में। तो 2013 से 18 वसुंधरा जी की सरकार थी, वहां ये नेता प्रतिपक्ष रहे थे। पीपी चौधरी और मदन राठौड़, इन दोनों को संसद रत्न पुरस्कार मिला। तो रामेश्वर डुडी, संबंध जिला पूछे बीकानेर, नेता प्रतिपक्ष रहे थे राजस्थान विधानसभा में 2013 से 2018 के बीच। लोकसभा सदस्य रहे थे 1999 से 2004 के बीच। लोकसभा में खाद्य नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण समिति के सदस्य रहे। गिरिराज प्रसाद तिवारी को भी याद रखना, इनका भी निधन हो चुका है। जिला भरतपुर, 1985 से 90 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। रामेश्वर डुडी, गिरिराज प्रसाद तिवारी। राजनीतिक सफर, एक बार प्रधान, एक बार जिला प्रमुख, 2 बार विधायक। कौन? गिरिराज प्रसाद तिवारी। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नोक फलोदी में कितने मेगावाट की सौर परियोजना का लोकार्पण किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये परियोजनाएं जितनी हैं उनको याद रखना। अभी मोदी जी 25 सितंबर को बांसवाड़ा आए थे, वहां उन्होंने बहुत सारे लोकार्पण शिलान्यास किए थे। तो उनमें बात आती है नोक, जो फलोदी में चला गया, 925 मेगावाट की परियोजना का। पहले ये निर्माणाधीन थे, अब इसका लोकार्पण कर दिया। बीकानेर में पुगड़ पार्क में 2425 मेगावाट का सोलर तैयार हो रहा है। 2000 मेगावाट का जैसलमेर में हो रहा है, और 2245 का बड़ला फलोदी के अंदर है। बड़ला फलोदी के अंदर है सबसे बड़ा। अब आगे 2450 तैयार होगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2025 को किया लोकार्पण। क्या क्या लोकार्पण किया?
राजस्थान को 1,08,000 करोड़ रुपए की परमाणु विद्युत, अक्षय ऊर्जा, रेल, सड़क, पेयजल सिंचाई परियोजना का उपहार दिया। 1400 मेगावाट की सौर परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें से 925 मेगावाट का नोक सोलर पार्क फलौदी है। पीएम कुसुम सी के तहत 895 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। इसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, बत्तीसा नाला और अन्य सिंचाई परियोजना के कार्य का लोकार्पण किया। बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, बरतरी नगर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्य का लोकार्पण किया। आईटी डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट ई गवर्नेंस सेंटर 140 करोड़ रुपए से लोकार्पण किया। बीकानेर में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया। जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर में नई ट्रेनों की सौगात थी। ये आपको याद रखना है। और मुख्य तो था ही बांसवाड़ा में माही प्रोजेक्ट, परमाणु प्रोजेक्ट नापला बांसवाड़ा के अंदर, तो थोड़े से याद रखना। क्योंकि मोदी जी आए हैं, मोदी जी का लोकार्पण है तो जाहिर सी बात है चर्चा का विषय बन सकता है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी मदन लाल जी तो फिक्स है कि मोदी जी के जितने भी गुणगान हैं, जितनी भी बातें हैं वो पेपर में कहेंगे डालो, और मैं जो कहूँगा, जो मैं बोलता हूँ सुजस में पढ़ना, ये सारी अपडेट है वहाँ की। राजस्थान रोडवेज का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? राजस्थान रोडवेज का 62वां स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 2025 को बनाया गया, क्योंकि 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी और 62 साल हो चुके हैं। 62वां स्थापना दिवस बनाया गया। इस विशेष अवसर पर जो लोक परिवहन चलती थी ना, लोक परिवहन, अब उनकी जगह आ गई ग्रामीण परिवहन सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज का शुभारंभ। अपनी बस राजस्थान रोडवेज का शुभारंभ, राजधानी से गांव तक का रोडवेज बसों तक सफर, अब लोक परिवहन की जगह ये आ गई। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी बस राजस्थान रोडवेज आज चलाएगी भाई। ग्रामीण सेवा के तहत 108 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और राजस्थान रोडवेज का 1 अक्टूबर 2025 को 62वां स्थापना दिवस बनाया गया। इससे पहले राजस्थान रोडवेज को जो ईंधन बचत के लिए, ठीक है, ईंधन बचत के लिए अवार्ड मिल चुका है और 2-3 अवार्ड है वो मिल चुके हैं। रनरअप 3 रनरअप अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो राजस्थान रोडवेज यानी राजस्थान पथ परिवहन निगम। शिव की डोज, राजस्थान के कलाकार हरि सिंह भाटी को नेपाल की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन आयोजित हुआ। जयपुर के अग्रवाल कॉलेज में श्री मेड क्षत्रिय स्वर्णकार सभा द्वारा आयोजित महाराजा अजीमगढ़ जयंती महोत्सव, जिसमें मुख्यमंत्री जी भाग लेते हैं। कैट सॉफ्टवेयर से साइबर ठगों पर लगाम की पायलट शुरुआत है वो अलवर से हुई। और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल जयपुर के प्रखर ने सीबीएसई नेशनल अंडर 19 तलवारबाजी में गोल्ड जीता। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राम सेवक दुबे के कार्यकाल समाप्त होने पर प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं, अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। राजस्थान पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार मिला है। तो ये शिव की डोज है, याद रखना। अभी जो बुक आई है त्रैमासिक, अभी त्रैमासिक बुक है वो बाजार में आ चुकी है, ठीक है। ये बुक है, इसके अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर का करंट है, साथ में 3 महीनों की शिव की डोज है। याद रखना, सितंबर की शिव की डोज है, अगस्त की शिव की डोज है, जुलाई की शिव की डोज है। अब कई विद्यार्थियों के पास बुक आई है ना, जुलाई की जगह अगस्त लिखा गया है, तो भाई आप वैसे कॉमन सेंस लगा सकते हो, सितंबर की शिव की डोज है, अगस्त की है और जुलाई की। यहाँ जुलाई की है, कई जगह ना 6 नंबर लिखे ऊपर अगस्त वापस लिखा गया महीने का नाम, तो वो अपने आप है समझ जाना। और ग्राम सेवक की पुस्तक भी बाजार में उपलब्ध हो गई है, ये सब डाले हुए हैं उसके अंदर। सुजस बुलेटिन बताई दिया, ग्रामीण परिवहन सेवा अपनी बस राजस्थान रोडवेज का कर दिया शुभारंभ। और 15 प्रकरणों में कुल 28 कार्मिकों के विरुद्ध विभिन्न अनुशासनात्मक कार्रवाई का अनुमोदन हुआ। सहकार सदस्यता अभियान चल रहा है। और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 9वां अधिवेशन हुआ भी। देश की कला संस्कृति और अर्थव्यवस्था की मजबूती में स्वर्णकार समाज का अहम योगदान, ये मैंने अभी आपको बताया था। महाराजा अजीमगढ़ जयंती महोत्सव में मुख्यमंत्री ने भाग लिया। टेलीग्राम ज्वाइन करना है ताकि पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, कियाना परिहार का संबंध किससे है? तो शतरंज की खिलाड़ी है, उदयपुर जिले की है। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान में किस जिले का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? बाड़मेर का, सोलुम्बर का, कोटा का, बीकानेर का? सही जवाब कमेंट में देना है। यस्टे डोज
मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहा जाता है? साफा या पगड़ी कहा जाता है। लोक देवताओं में से किसकी पूजा मुसलमान रामसा पीर के रूप में करते हैं? रामदेव जी। कजली तीज महोत्सव किस जिले में बनाई जाती है? बूंदी में। राजस्थान में उस्ता कला किस शहर की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है? बीकानेर। और नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ताड़ी द्वार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा रिपीट होगा तो गलत मत कर देना, ठीक है। इसीलिए मैं ये 5% पर लेके आता हूँ कि अगर दोबारा प्रश्न पेपर में आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रोज 4th ग्रेड एग्जाम 2025। आप सोचते हो सारे प्रश्न सरल है, सारे प्रश्न सरल नहीं है, कई प्रश्न ऐसे खतरनाक है। अब ये देखो, अब ये प्रश्न आया, ठीक है। नाहरगढ़ किले के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ताड़ी द्वार। ये मेवाड़ की पारंपरिक टोपी को क्या कहते हैं? साफा पगड़ी। कई विद्यार्थियों ने यही कर दिया, कई सोचते हैं ना साफा पगड़ी तो क्या कहते होंगे, कोई और ही कहते होंगे, ऐसे गलत कर देते हैं। अब 5% देखो, करौली क्षेत्र में केला देवी की भक्तों द्वारा किया जाने वाला भक्ति गीत को क्या कहते हैं? वालर नृत्य सिरोही क्षेत्र में किस जनजाति का प्रसिद्ध है? दोसा, लालसोट और सवाई माधोपुर क्षेत्र का लोकनाट्य कौन सा है? कौन सा लोकनाट्य महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था और किस क्षेत्र में परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का मुख्य रूप से स्थित है? अब क्या होता है कि प्रश्न 3 तो सरल आ गए, एक टफ आ गया, हमने 3 सही कर दिए, लेकिन चौथा टफ को गलत कर दिया तो हम नेगेटिव में यहां से एक और उड़ा के ले जाएंगे। ऐसे नुकसान होता है सरल पेपर में। अब सरल पेपर नहीं हो सकता, 5 में से अगर एक टफ प्रश्न आ रहा है तो सरल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक टफ प्रश्न को हम गलत कर रहे हैं और फिर 4 में से एक फिर उड़ा रहे हैं, तो बच गए तो आधे, गया तो 50% ही हो गया। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखा करो। नया राजस्थान नया जीके, पहले आरटीडीसी होटल कजरी कहाँ पे है? उदयपुर में। ये बहुत सारे विद्यार्थियों ने जवाब दिया था, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। नवनेरा बैराज किस नदी पर बनाया जा रहा है? परवन पर, चंबल पर, कालीसिंध पर, पार्वती पर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सभी साथी जो भी नानक क्लासेज ऐप के अंदर एक तो छूट चल रही है, आज रात 12 बजे तक इसका फायदा उठा लेना। टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स चाहे 3rd ग्रेड की है, 1st ग्रेड की है, 2nd ग्रेड की वीडियो कोर्स है, कॉलेज लेक्चरर की वीडियो कोर्स है, करंट है, और ये राजस्थान जीके की 1-लाइनर बुक आ चुकी है भी, और इसमें ज्योग्राफी भी शामिल है। इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, त्रैमासिक आ चुकी है, ग्राम सेवक आ चुकी है, और सभी मॉडल पेपर उपलब्ध है अभी। मॉडल पेपर वीडियो के L1 के, L2 के, SST के, अभी L2 के हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, इन सब के तैयार हो रहे हैं, जल्दी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ICT की बुक वगैरह है, बस आप तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ो, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेहनत करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। जितना आप अच्छा अभ्यास करोगे ना, उतने अच्छे निपुण होते जाओगे। तो धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।